राम राम सभी दोस्तों को स्वागत है आपका हमारे लालू ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। रोज की भांति आज भी एक शिक्षाप्रद कहानी, एक रहस्यमयी कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी है सती सुलोचना की। एक अद्भुत कहानी है, तो आइए शुरू करते हैं। सतियों में एक प्रमुख नाम सती सुलोचना का भी आता है। सती सुलोचना भगवान शंकर के गले में लिपटे वासुकी नाग की पुत्री थी और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की धर्मपत्नी थी। तो आइए जानते हैं इस कहानी में सती सुलोचना से जुड़ी रोचक कथा के बारे में। पौराणिक काल में बहुत से महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के कारण समस्त संसार में एक अलग ही छाप छोड़ रखी है। आज लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और उनके शिक्षा आदि गुणों का अनुसरण भी करते हैं। पौराणिक काल में बहुत से व्यक्तित्व ऐसे हुए हैं जिनका जन्म बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से हुआ है। किसी का जन्म वृक्ष से हुआ है, तो किसी का यज्ञ से, तो किसी का जन्म आंसुओं से ही हो गया है। इसी प्रकार से एक पौराणिक कालीन स्त्री हैं सती सुलोचना। सती सुलोचना का जन्म भी एक अद्भुत रहस्यमय कहानी है। सती सुलोचना का जन्म एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना है जिसे जानने के बाद हर व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाएगा। सती सुलोचना का जन्म उस समय हुआ था जब माता पार्वती भगवान शिव शंकर के हाथ में वासुकी नाग को बांध रही थी। यह उनका नित्य प्रतिदिन का काम था। किंतु एक दिन भूलवश माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर के हाथ में वासुकी नाग को थोड़ा कसकर बांध दिया, जिससे वासुकी नाग के आंख से 2 आंसू गिरे और इन एक आंसू से सती सुलोचना का जन्म हुआ और दूसरे आंसू से महाराज जनक की पत्नी सुनैना का। सुलोचना रामायण की एक ऐसी पतिव्रता और सती नारी थी जिसके गुणों की प्रशंसा करते हुए मुंह नहीं थकता। सुलोचना का विवाह राक्षस कुल में जरूर हुआ था, लेकिन उसमें सभी गुण देवीय प्रकृति के थे। सुलोचना महाराज लंकापति रावण की पुत्र वधू तथा इंद्रजीत यानी मेघनाद की पत्नी थी। सुलोचना रामायण काल में अपने पतिव्रत धर्म तथा सतमार्ग पर चलने के लिए जानी जाती थी। सुलोचना पतिव्रता तो थी ही, साथ ही उसने हमेशा अपने पति का साथ दिया और अपने पतिव्रत धर्म को पूरा करते हुए स्वयं अपने पति के शरीर के साथ सती भी हो गई। सुलोचना में पतिव्रत धर्म, न्याय तथा आदर का भाव कूट कूट कर भरा था। सती सुलोचना का जन्म वासुकी नाग के अश्रु से हुआ था, इसलिए नागों के बीच पालन पोषण होने के कारण सुलोचना भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह भगवान शिव की आराधना कई दिनों तक बिना खाए पिए ही करती थी। वासुकी ने अपनी दोनों पुत्रियों के लिए वर भी ढूंढ लिए थे। सुनैना का विवाह मिथिला राज्य के राजा जनक से किया गया। सुलोचना का विवाह देवराज इंद्र के पुत्र जयंत से निश्चित हुआ था। एक बार सुलोचना भगवान शिव की आराधना करने मंदिर में गई। वहां पर उसे एक मुख पर तेज, कांतिमय, सुंदर, तेजस्वी पुरुष दिखाई दिया। सुलोचना उसके बारे में नहीं जानती थी कि वह कौन है, कहां से आया है, और सुलोचना उस पुरुष को देखकर उस पर मोहित हो गई तथा मन ही मन उसे अपना पति मान बैठी। सुलोचना मेघनाद के पास पहुंची और विवाह की इच्छा प्रकट की। सुलोचना भी कोई कम सुंदर नहीं थी, वह भी अप्सराओं के समान सुंदर थी। उसकी सुंदरता को देखकर मेघनाद ने भी विवाह के लिए अपनी सहमति प्रकट कर दी और मेघनाद तथा सुलोचना ने अपना अपना परिचय बताया और दोनों अपनी विवाह की इच्छा लेकर वासुकी नाग के पास पहुंचे। वासुकी नाग दोनों की विवाह की इच्छा जान बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। वे अपनी पुत्री का विवाह एक राक्षस से कैसे कराए, क्योंकि वह अपनी पुत्री सुलोचना को बहुत प्रेम करते थे। मेघनाद सुलोचना का विवाह असंभव था,
किंतु उस समय मेघनाथ की विजय का डंका चारों दिशाओं में और तीनों लोकों में गूंज रहा था। मेघनाथ के पास कई शक्तियां और वरदान थे, यहाँ तक कि तीनों लोकों में उसके समान कोई नहीं था जो उसकी टक्कर ले सके। अर्थात विवश होकर वासुकी नाग ने सुलोचना और मेघनाथ का विवाह संपन्न करवा दिया। जब नागराज शेषनाग को ये बात पता चली तो उन्होंने सुलोचना को क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि तुमने जिस अधर्मी को अपना पति चुना है उसका वध त्रेता युग में मेरे ही हाथों होगा। इसी श्राप के कारण मेघनाथ का वध शेषनाग ने लक्ष्मण का रूप धरकर किया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लालू ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय जय श्री राम।